ये घुटना बिल्कुल फ्री हो गया है और इसका प्रेशर फुट बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा है। जब वो यहाँ पर लगती है तो इसी के लगने से ही बूट उठता है। जब ये सपोर्ट यहाँ ऊपर टच होती है, इसी पर प्रेशर पड़ने से ही बूट उठता है। इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए, ये पार्ट इस तरह से एडजस्ट भी हो जाता है, तो आपने सेंटर में रखना है इस तरह से। दोस्तों, आज हम सिलाई मशीन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। आज हम नी लैप्टर यानी घुटना प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, जिससे हमारा प्रेशर फुट ऊपर नीचे किया जाता है। जब हम मशीन चलाते हैं तो इस वाले पार्ट को अपने पैर से घुटने से हम इस तरह से जब इधर के लिए करते हैं तो ये प्रेशर फुट होता है। ये जो मशीन का बूट होता है ना, तो ये ऊपर नीचे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर अभी क्या हो रहा है, ये घुटना बिल्कुल फ्री हो गया है और इसका प्रेशर फुट बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा है। ऊपर होना तो अलग की बात, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखें, बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ रहा है। ये जो हैंडल है, इस हैंडल से तो उड़ रहा है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो घुटना होता है ना, और जो घुटने में जो ये वाली सपोर्ट लगी होती है, ये वाली सपोर्ट, तो वो सपोर्ट यहाँ पर लगती है। जब वो यहाँ पर लगती है तो इसी के लगने से ही बूट उठता है, पर ये सही से इसको उठा नहीं पा रहा है। तो जब ये सपोर्ट यहाँ ऊपर टच होती है तो इसी के टच होने से, इसी पर प्रेशर पड़ने से ही बूट उठता है। ये देखिए, तो देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल तिरछा हो गया है, तब जाकर ऊपर जाकर टच हो रही है। पर होना ये चाहिए था कि बस यहाँ पर टच करते ही ये वाला पार्ट यहाँ होना चाहिए था, ताकि बूट अच्छे से काम करे, यानी कि बूट अच्छे से ऊपर को उठ जाए। इसके लिए देखिए हमने क्या करना होगा। जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो नट दिया गया है, तो हमने पहले ये नट लूज करना है। 13-14 नंबर की चाबी लेना है और 14 नंबर वाली साइड से हमने यहाँ पर लगाना है। अब हमने आगे के लिए इस नट को लूज करना है। इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए। तो ये देखें, इस तरह से ये वाला पार्ट बिल्कुल फ्री हो चुका है ना। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको हमने बिल्कुल सीधा रखना है। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर टच करना है, यहाँ पर लेकर जाना है। अब देखिए, यहाँ भी आपने देख लेना है कि इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट इस तरह से एडजस्ट भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, इसको इस साइड को होने की वजह से निकल भी जाता है, तो आपने सेंटर में रखना है इस तरह से। अब आपने नट को टाइट कर देना है। तो ये देखें, हमने इसको बिल्कुल फुल टाइट कर दिया। अब देखिए, जैसे ही हम घुटने को इस तरह से दबा रहे हैं तो वो पार्ट अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए, हिलाते ही ये वाला पार्ट इस तरह से काम कर रहा है। आप फिर से देखिए, अब यहाँ पर आप चेक करें। अब जैसे ही मैं इस तरह से घुटने को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इसका बूट आराम से बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए, अब आप चेक करें, ये देखें।